Hi and welcome to my channel. In today's video, we are going to learn important English words along with pictures to improve vocabulary. Let's get started. Agriculture यानी खेती बाड़ी या खेती. 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 Author यानी लेखक. Author यानी लेखक. Irrigation यानी सिंचाई. Irrigation यानी सिंचाई. Way यानी मार्ग या रास्ता. Way यानी मार्ग या रास्ता. People यानी लोग. People यानी लोग. History यानी इतिहास. History यानी इतिहास. World यानी दुनिया. World यानी दुनिया. Map यानी नक्शा. Map यानी नक्शा. Family यानी परिवार. Family यानी परिवार. Government यानी सरकार. Government यानी सरकार. Health यानी सेहत. Health यानी सेहत. Grocery यानी किराना या किराने का सामान. Grocery यानी किराना या किराने का सामान. Meat यानी मांस. Meat यानी मांस. Market यानी बाजार या मंडी. Market यानी बाजार या मंडी. Year यानी साल. Year यानी साल. Music यानी संगीत. Music यानी संगीत. Person यानी व्यक्ति. Person यानी व्यक्ति. Information यानी सूचना या जानकारी. 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 System यानी प्रणाली. System यानी प्रणाली. Research यानी अनुसंधान. Research यानी अनुसंधान. Computer. Computer. Method यानी तरीका. Method यानी तरीका. Method यानी तरीका. Data यानी जानकारी या तथ्य. Data यानी जानकारी या तथ्य. Theory यानी सिद्धांत या विधि. Theory यानी सिद्धांत या विधि. Curiosity यानी जिज्ञासा या उत्सुकता. Curiosity यानी जिज्ञासा या उत्सुकता. Temple यानी मंदिर. Temple यानी मंदिर. Candle यानी मोमबत्ती. Candle यानी मोमबत्ती. Candle यानी मोमबत्ती. Wedding यानी शादी. Wedding यानी शादी. Celebration यानी उत्सव. Celebration यानी उत्सव. Culture यानी संस्कृति. Culture यानी संस्कृति. Law यानी कानून. Law यानी कानून. लिटरेचर
यानी साहित्य, लिटरेचर यानी साहित्य, प्रॉब्लम यानी संकट, प्रॉब्लम यानी संकट, नॉलेज यानी ज्ञान, नॉलेज यानी ज्ञान, पावर यानी शक्ति, पावर यानी शक्ति, लव यानी प्रेम, लव यानी प्रेम, करेज यानी साहस, करेज यानी साहस, हैप्पीनेस यानी खुशी या आनंद, हैप्पीनेस यानी खुशी या आनंद, एंगर यानी क्रोध, एंगर यानी क्रोध, स्ट्रेस यानी तनाव, स्ट्रेस यानी तनाव, वॉर यानी लड़ाई या जंग, वॉर यानी लड़ाई या जंग, ड्रीम यानी सपना, ड्रीम यानी सपना, ड्रीम यानी सपना, सॉरो यानी दुख, सॉरो यानी दुख, एबिलिटी यानी योग्यता, एबिलिटी यानी योग्यता, एडवांटेज यानी फायदा या सुविधा, एडवांटेज यानी फायदा या सुविधा, इकोनॉमिक्स यानी अर्थनीति, इकोनॉमिक्स यानी अर्थनीति, साइंस यानी विज्ञान, साइंस यानी विज्ञान, नेचर यानी प्रकृति, नेचर यानी प्रकृति, स्काई यानी आकाश या आसमान, स्काई यानी आकाश या आसमान, क्लाउड यानी बादल, क्लाउड यानी बादल, लैंड यानी जमीन, लैंड यानी जमीन या भूमि, रेन यानी वर्षा या बरसात, रेन यानी वर्षा या बरसात, स्टॉर्म यानी आंधी या तूफान, स्टॉर्म यानी आंधी या तूफान, गार्डन यानी बगीचा, गार्डन यानी बगीचा, फाउंटेन यानी झरना, फाउंटेन यानी झरना, बर्ड यानी चिड़िया या पंछी, बर्ड यानी चिड़िया या पंछी, रेनबो यानी इंद्रधनुष, रेनबो यानी इंद्रधनुष, रिवर यानी नदी, रिवर यानी नदी, फॉरेस्ट यानी जंगल, फॉरेस्ट यानी जंगल, सी यानी समुंदर, सी यानी समुंदर, वेव यानी लहर, वेव यानी लहर, आइडिया यानी योजना, आइडिया यानी योजना, टेम्परेचर यानी तापमान, टेम्परेचर यानी तापमान, मेजरमेंट यानी नाप, मेजरमेंट यानी नाप, फ्लड यानी सैलाब, फ्लड यानी सैलाब, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, एरिया यानी इलाका, एरिया यानी इलाका या धरातल, सोसाइटी यानी समाज, सोसाइटी यानी समाज, एक्टिविटी यानी कार्यकलाप या गतिविधि, एक्टिविटी यानी कार्यकलाप या गतिविधि,
स्टोरी यानी कहानी, स्टोरी यानी कहानी। थ्रोन यानी सिंहासन या राजगद्दी, थ्रोन यानी सिंहासन या राजगद्दी, थ्रोन यानी सिंहासन या राजगद्दी। इंडस्ट्री यानी उद्योग, इंडस्ट्री यानी उद्योग। स्मोक यानी धुआं, स्मोक यानी धुआं। फायर यानी आग, फायर यानी आग। फ्लेम यानी ज्योति या लौ, फ्लेम यानी ज्योति या लौ, फ्लेम यानी ज्योति या लौ। कम्युनिटी यानी समुदाय, कम्युनिटी यानी समुदाय। लैंग्वेज यानी भाषा, लैंग्वेज यानी भाषा। प्लेयर यानी खिलाड़ी, प्लेयर यानी खिलाड़ी। कंट्री यानी देश, कंट्री यानी देश। डेस्टिनेशन यानी मंजिल, डेस्टिनेशन यानी मंजिल। पोएट्री यानी कविता या शायरी, पोएट्री यानी कविता या शायरी। एग्जाम यानी परीक्षा, एग्जाम यानी परीक्षा। कस्टमर यानी ग्राहक, कस्टमर यानी ग्राहक। एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी, एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। मेज यानी भूल भुलैया, मेज यानी भूल भुलैया। ऑडियंस यानी दर्शक, ऑडियंस यानी दर्शक। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। Thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, take care and stay happy.